हेलो गाइस, आइए देखते हैं व्हाट इज दिस इज ट्राइंग टू से इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया के बारे में। दिस इज नॉट सेइंग दैट देयर आर म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्टेड ओनली इन इथेनॉल। मतलब कि यह नहीं कह रहा कि ये म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ एथेनॉल में निवेश करता है, मतलब इन्वेस्ट करता है। इंस्टेड इट से दैट सम म्यूचुअल फंड्स ओन शेयर्स और कंपनीज दैट बेनिफिट्स फ्रॉम इंडियाज ग्रोइंग इथेनॉल इंडस्ट्री। बल्कि इसका मतलब यह है कि कुछ म्यूचुअल फंड उन कंपनियों के शेयर रखते हैं जिन्हें भारत के तेजी से बढ़ते इथेनॉल बढ़ते इथेनॉल युग से फायदा मिलने की संभावना हो। व्हाट इज एथेनॉल? एथेनॉल क्या है? एथेनॉल इज अ क्लीनर फ्यूल मेड mainly from sugar cane, corn, and other crops. It is mixed with petrol to reduce pollution and lower India's dependence on important crude oils. Or more ethanol use equal less crude oil imports equal better emergency security। मतलब ज्यादा एथेनॉल का उपयोग मतलब कि कम कच्चे तेल का आयात और बेहतर एनर्जी सिक्योरिटी रहेगा। तो what are mutual fund interested? Some mutual fund invested in companies such as कुछ म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में जो है कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल। और these companies are helping expand ethanol blending and fuel distribution. So if the ethanol industry is growing, these companies may benefit and the mutual funds in holding them could also benefit। ये कंपनी एथेनॉल ब्लेंडिंग और ईंधन मतलब कि फ्यूल के वितरण का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे यदि इथेनॉल उद्योग तेजी से बढ़ता है तो इन कंपनियों को फायदा हो सकता है और जिन म्यूचुअल फंड ने इन कंपनियों में निवेश मतलब इन्वेस्ट किया है उन्हें भी इसका लाभ मिलने की संभावना रहती है। टॉप म्यूचुअल फंड विथ एथनॉल एक्सपोजर फंड और इथनॉल एक्सपोजर। तो डीएसपी न्यूट्रल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड है और इथनॉल एक्सपोजर है 20.10%। और मोतीलाल ओसवाल बीएससी इनहेंस वैल्यू इंडेक्स फंड और इसका है 17.92%। और कोटक निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड है, इसका है 12.75%। मोतीलाल ओसवाल क्वांट फंड है, इसका 10.81%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड है, इसका 10.47%। कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है 10.41%। Why is this them? Why is this them importance? Cleaner fuel for the environment। मतलब कि पर्यावरण के लिए अधिक स्वच्छ ईंधन और भारत की आयातित कच्चे तेल मतलब क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम होती है, डिपेंडेंस। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और एथनॉल उत्पाद कंपनियों के लिए विकास मतलब कि ग्रोथ के नए अवसर पैदा होते हैं। और इन्वेस्टर को उम्मीद है कि जैसे जैसे सरकार एथनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाएगी वैसे वैसे इन कंपनियों के कारोबार और मुनाफे में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब इन्वेस्टर होप दिस कंपनीज में ग्रो एज द गवर्नमेंट इंक्रीज एथनॉल ब्लेंडिंग रिस्क। दीज आर नॉट प्योर इथेनॉल फंड। मतलब ये पूरी तरह एथेनॉल म्यूचुअल फंड नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कैन अफेक्ट रिटर्न्स। मतलब सरकार की पॉलिसी में बदलाव से इन फंडों के रिटर्न प्रभावित हो सकते हैं। जैसे शुगर का उत्पादन और कृषि फसलों की कीमतें भी एथेनॉल उद्योग का कारोबार को प्रभावित करती है। मतलब शुगर प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्राइस आल्सो इन्फ्लुएंस एथनॉल बिजनेस। और थेमेटिक म्यूचुअल फंड विविधीकृत डाइवर्सिफाइड फंडों को तुलना में अधिक उतार चढ़ाव
वॉलेटिलिटी वाले हो सकते हैं, मतलब कि थीमेटिक इन्वेस्टमेंट कैन बी मोर वॉलेटिल देन डाइवर्सिफाइड फंड। सिंपल कंक्लूजन, थिंक ऑफ दिस म्यूचुअल फंड आर इनडायरेक्ट बेस्ट बिट्स ऑन इंडियन नेशनल स्टोरी, मतलब कि ये फंड सिर्फ एथनॉल में निवेश नहीं करते बल्कि ऐसी कंपनियां में निवेश करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें एथनॉल की मांग बढ़ने पर फायदा हो सकता है। जो इन्वेस्टर भारत के स्वच्छ, मतलब क्लीन एनर्जी और बायोफ्यूल सॉरी हाँ के भविष्य पर भरोसा रखते हैं, वे इन फंड्स को अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा बना सकते हैं, मुख्य इन्वेस्टर नहीं। तो they do not invest only in ethanol, but they own companies that could benefit if ethanol demand keeps growing. Investors who believe in India's clean energy and biofuel future may consider this fund as a small part of a diversified portfolio rather than their main investment.